हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय टू चैनल। आज का इस वीडियो में आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम एलसीएम बताएंगे, उसके बाद एचसीएफ बताएंगे। तो आपको दोनों वीडियो देखना है और आपको दोनों समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम समझेंगे। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समवर्तक बोलते हैं और इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो एलसीएम का मतलब समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन। 12, 15, 18 और 20 है। तो इसमें पहले भाग देते हैं। तो भाग सबसे छोटी अंक से करते हैं। तो छोटी अंक जैसे कि 2 से स्टार्ट करते हैं भाग देने के लिए, और जिससे भाग देते हैं उससे चेक भी करते हैं कि कटेगा इसमें कि अंक नहीं। तो 2 से अगर भाग देंगे तो 2 से चेक करेंगे 2 से कटने वाला कौन कौन अंक है। तो 2 से कटने वाला यहाँ पे एक 12 है और एक 18 है और एक 20 है जो 2 से कटेगा। तो हम 2 से लगाएंगे भाग, 2 लिखेंगे यहाँ। अब 2 का पढ़ा पड़ेगा तो 12 6 बार में आएगा, तो 12 के नीचे लिखेंगे 6। अब 2 का पढ़ा में 15 नहीं आता है तो 15 को 15 लिख दिए, कॉमा दिए। अब 18 है तो 2 का पढ़ा 9 और पढ़ेगा तो 2 9 होता है 18, 9 लिख दिए। और 2 दही 20, यहाँ लिख दिए 10। फिर किए इसे और एक डब्बा बना दिए इसको। अब यहाँ 6 है और एक 10 है जो 2 से कटेगा, तो फिर लिखेंगे 2। तो 2 तिया 6 और 15 नहीं कटेगा तो 15 लिख दिए, 9 नहीं कटेगा तो 9 लिख दिए, और 10 कटेगा 2 पचे 10। 3, 15, 9 और 5 है। अब इसमें 2 से कटने वाला कोई अंक नहीं है, तो अब 2 से पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे। अब देखेंगे भाग किसको से लगेगा। 2 के बाद 3 आता है तो 3 से चेक करेंगे इसमें कि अंक कट रहा है कि नहीं। तो एक 3 है जो कटेगा, एक 15 कटेगा 3 से, और एक 9 कटेगा। तो यहाँ लिखेंगे 3। 3 का एक और पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा, एक और में कट गया वो। अब 3 का 5 और पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9, 5 नहीं आएगा तो 5 के 5 लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे 3 से कटने वाला केवल एक अंक है जो 3 है, तो 3 से भाग नहीं लगाएंगे अब हम। अब 4 से अगर हम कोई अंक कटने वाला नहीं है। उसके बाद देखेंगे 5 से कटने वाला है 2 अंक है, एक 5 है और एक ये 5 है। तो जब 2 अंक रहता है तो हम भाग लगाते हैं। तो 5 से कटने वाले 2 अंक है तो 1 लगा दिए, 5 एकम 5, 3 नहीं कटा 3 लिख दिए, 5 एकम 5, इतना हो गया। अब करेंगे गुन्ना, ये पूरा साइड इधर और जो नीचे में बच्चा ओ उसको साथ गुना करेंगे। तो ऊपर में कितना है 2 है, 2 है, 3 है, 5 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 5। अब नीचे में कितना है 1 1 3, तो 1 को छोड़ के 3 लिखेंगे केवल, 1 से गुना नहीं करेंगे, 1 को छोड़ देंगे बराबर। अब गुना करेंगे यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ से गुना किया तो 4 आया। अब फिर 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12। अब 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60, और 60 में 3 से गुना करेंगे तो आया 180, 60 या 180। ये हो गया आपका आंसर। आशा करता हूँ कि आपको एलसीएम बनाना आ गया होगा। तो अब चलते हैं एचसीएफ सीखते हैं। एचसीएफ में केवल भाग करना होता है, बहुत इजी होता है एचसीएफ। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है एचसीएफ का। जो तो एचसीएफ का क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ निकालें। इस तरह से क्वेश्चन आता है एचसीएफ का। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समवर्तक और इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन देखिए 96 और 404 है, इसका एचसीएफ निकालना हमको। तो इसमें एक बड़ा अंक होता है, एक छोटा अंक होगा। तो छोटा अंक 96 है और बड़ा अंक 404 है। तो एक डब्बा बनाएंगे हम इस तरह से, और जो बड़ा अंक होगा उस डब्बा में लिखेंगे 404 बड़ा अंक है, और छोटा अंक होगा उसको बाहर लिखेंगे 96 छोटा अंक है। अब इसको से भाग देंगे 404 में, 96 से 404 में भाग देंगे। इसको देखेंगे कितना बार में लगेगा। अगर हम लोग 4 बार में इसको लगाते हैं तो यहाँ लिखेंगे 4, क्योंकि 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा। इसको से 96 से 5 बार में भाग लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 404 से। और भाग में नियम होता है कि 404 आ जाए, चाहे तो 404 से कम आ जाए। तो 96 में 4 से भाग लगाए तो यहाँ लिखेंगे 4। अब यहाँ 96 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौको 24 के 4, हासिल बचा कितना 2, और 9 चौको 36 और 2 38, 38 लिखेंगे 38। अब इसको घटाव करेंगे तो 4 में 4 गया तो 0, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है। तो 4 में से एक हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में से 8 घटेगा तो बचेगा यहाँ 2। अब यहाँ 4 में से जब एक हासिल ले लिए थे तो यहाँ 4 हो गया 3, अब 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं। तो लिखते हैं लास्ट में कटकुट। अब 20 है, इस लाइन को नीचे खींचेंगे। 96 है, इस वाला अंक को यहाँ लिख देंगे 96, इस तरह कर दिए। अब 20 से 96 में भाग देना है
जब तक नहीं कटेगा जब तक हम इस तरह से करते रहेंगे। 20 के 6 में भाग देंगे तो 20 चौको होता है 80 और 20 पचे 100, तो लिखेंगे 4 और में 80। छोटा हो जाए लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 9 में से 8 हटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ 16 है, अब ये 20 है, इसको लिखेंगे यहाँ। अब 16 से 20 है तो 16 का पढ़ा 1 और पढ़िएगा तो 16 होगा। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, क्योंकि यहाँ 0 है, इधर से एक हासिल लेंगे, और जब यहाँ 2 में से हासिल लिए तो बचेगा 1, और 1 में से गया तो कटकुट। अब 4 को इस तरह से घेरेंगे, यहाँ 16 है तो 16 को इधर उतारेंगे बीच में। अब 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार, 4 चौको 16 बराबर आ गया। तो बराबर लाते हैं, चाहे बराबर से कम लाएंगे, बराबर नहीं आएगा तो, लेकिन ज़्यादा नहीं लाएंगे। अब इसको घटाएंगे तो 16 में 16 गया तो कटकुट हो गया। अब यहाँ कट गया है, तो इसका जो आंसर होगा HCF का, तो लिखेंगे यहाँ पे HCF बराबर जिसको सब भाग दिए हैं, यहाँ भाग दिए हैं 4 से, लास्ट में 4 से भाग दिए हैं तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको LCM और HCF दोनों बनाना आ गया होगा। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।